अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है। और ये सुबह सुबह का टाइम था और सुबह में ये सारी चीज़ें मेरी आ चुकी थी जो मुझे पकाना था। और यखनी पुलाव वगैरह के लिए सारी चीज़ें, टमाटर है, खीरा है, और क्योंकि सलाद बनाना होता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं रोज़मर्रा की, जैसे नींबू है, हरा धनिया है और छोटी बड़ी मिर्च है हरी, तो ये सब यूज़ होती रहती हैं और ख़त्म भी साथ साथ होती रहती हैं। दही मैंने मंगवाया था अपने शौहर से, लेकिन मेरे शौहर की करम नवाजी ये है कि वो दही के बजाय दूध उठा के ले आए थे। मैंने कहा था कि 100 रुपीज़ का, 100 रुपये का आप दही लेकर आइएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पता नहीं उनकी गलती थी या शॉपकीपर की, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास आया था 100 रुपये का दूध। तो फिर मैंने उसे वापस करवाया था अपने देवर से, नवेद से, और फिर मैंने कहा इसे दही ला के दो यार इसके बदले। तो कहने लगा नहीं भाभी ये रख लीजिए, क्योंकि इसके लिए दिन में चाय भी बनती है, तो आप बना लीजिएगा खाने के बाद, मैं आपको दही ला कर दे देता हूँ। अच्छा जी, आज मेरी जो रेसिपी है वो यखनी पुलाव की रेसिपी मैं एक दे चुकी हूँ आप लोगों को, और ये न्यू स्टाइल की रेसिपी है। इसमें मैंने कोई पोटली शोटली नहीं बनाई है। इसमें मैंने डायरेक्ट सारे खड़े मसाले ऐड किए हैं, धनिया ऐड किया है, साबित धनिया है, नमक है और सौंफ है। और मेरा जो बीफ था मेरा वो 2 kg था, 2 किलो था, और मैंने उसी हिसाब से चावल जितने लिए हैं उस हिसाब से मैंने पानी डाल के इसे मैंने चढ़ा दिया है। अब ये बॉयल हो जाएगा, और यहाँ पर जब तक मैं अपने काम निपटा रही थी, ये सारी चीज़ें मैं कट करके रख देती हूँ तो आसानी भी मुझे ही होती है। और मैंने टमाटर कट कर लिए थे, टमाटर 3 से 4 बड़े साइज़ के ले लीजिएगा आप लोग। और रेसिपी वही है, बस ये कि मैंने जो यखनी में बनाती थी पहले, जैसे कि उसके साथ क्या बोलते हैं, पोटली में जैसे प्याज डालती थी, लहसुन अदरक डालती थी, वैसे मैंने नहीं डाला है। मैंने साबित सब डाल दिया है। प्याज थोड़ी कट कर ली थी, और साबित मैंने एक वो जो जवा होता है लहसुन का, वो सारे मैंने एक पोटली पूरी डाली है। और ना अदरक के टुकड़े, 2 अदरक के टुकड़े डाले, ठीक है। और इसमें मैंने डाली है लाल साबित मिर्च बस, और मैंने इसे बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया था। अब मैं इसमें दूसरी जगह मैंने टमाटर कट कर लिए हैं, हरी मिर्चें ले ली हैं, क्रश करके मैं ऐड करूँगी। और मैंने टमाटर में भी मैंने जो सलाद के लिए लहसुन अदरक और हरी मिर्चें जो मैंने कट की थी वो थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने टमाटर में डाल दिए थे। और जब मैं मसाला भूनने लगूँगी वो टमाटर के साथ अलग से ऐड कर दूँगी। और मैंने अलग से हरी मिर्चें यहाँ पर मैं क्रश कर रही हूँ, जो मैं ऐड करूँगी मसाले के साथ, ठीक है। दो जगह मैंने ये मसाले करे, आपको ज़रूरत नहीं है वो स्किप कर दीजिएगा। मेरा मसाला वो बच गया था, इस वजह से मैंने यखनी पुलाव में ही यूज़ कर लिया। अच्छा जी, ये जो मसाला मैं निकाल के दे रही हूँ मरियम को, ये ना खड़ा मसाले थे सारे, और मैंने ये पिसवाने के लिए दिया था क्योंकि मेरी ग्राइंडर मशीन ख़राब हो गई है, तो मैंने ऊपर दिया था। मैंने कहा पीस के ला के दे दो हुमैरा से कहो, तो उसने थोड़ी देर के बाद मुझे ला कर दे दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी ये चीज़ बॉयल आ गई है, यहाँ पर यखनी अच्छे से जैसे बॉयल हो गई है। और इसका पानी में थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है, लेकिन आप अपने हिसाब से चावल जितने हो उस हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें जो आपको एक पोटली में दिखती थी वो अलहदा अलहदा दिख रही है, प्याज वगैरह सारी चीज़ें। तो हम इसके साथ ही सिर्फ बीफ जो होगा ना हमारा, हम उसे डिस्कार्ड करेंगे। बाकी जो यखनी में जितनी चीज़ें, ज़ीरा वगैरह आ रहा होगा और धनिया वगैरह, कोई चीज़ फेंकेंगे नहीं। और बाकी ये कि जब मसाला भुनेंगे उस टाइम पे जब बीफ डालेंगे तो उसमें भी मसाला होगा ये सब, और यखनी में भी हमारा ये सब मसाला होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक बड़े छन्नी की मदद से बीफ अलहदा कर दूँगी। बीफ मेरा टेंडर हो गया था, पक गया था मेरा बीफ, और थोड़ा बहुत यखनी में भी पक जाता है। तो मैं यहाँ पर तो 90% डन कर देती हूँ, क्योंकि बीफ गला हुआ ही अच्छा लगता है, वो जूसी सा आ रहा होता है ना यखनी पुलाव में, तो उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, और लच्छेदार बीफ निकल रहा होता है, तो उसके जो रेशे हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। यखनी पुलाव में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और रिवाज वाला गोश्त जब होता है ना, तो यखनी पुलाव बहुत अच्छा बनता है। मैं स्पेशली इनसे यखनी पुलाव के लिए रिवाज वाला गोश्त मंगवाती हूँ, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी रिवाज वाला गोश्त यूज़ नहीं करती हूँ। पका लेती हूँ, जैसे कभी कभार होता है ये ले आते हैं तो, वरना मैं खाती नहीं हूँ। लेकिन ये है कि जब यखनी पुलाव बनाना होता है ना, तो स्पेशली मैं बोल कर इनसे मंगवाती हूँ कि मैं यखनी पुलाव बना रही हूँ, तो फिर आप मुझे रिवाज वाला गोश्त ला कर दीजिए। अब मैं इसे ढक दूँगी, और ढकने के बाद मैं इसे दूसरे चूल्हे पर रख दूँगी, क्योंकि मेरी यखनी यहाँ डन हो चुकी है। बीफ आप लोग देख सकते हैं मैंने सेपरेट कर लिया है। अब मैं एक बड़ी सी देगची चढ़ाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में चावल है, तो उसके लिए जब बड़ी पतीली लेते हैं हम और खुला बर्तन लेते हैं तो चावल खिले खिले बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने असली घी का इस्तेमाल किया, जो मैंने अपने घर पर निकाला था और मलाई से,
तो मैंने वो इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा घी इस्तेमाल कर दें, असली घी हो तो बेस्ट हो जाएगा, और ऐसे नॉर्मल घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ले लिया था। इस मसाले में मैं बताती चाहूँ, लहसुन अदरक है और हरी मिर्च क्रश की हुई है, और जो मैंने मसाला पीसने के लिए हुमैरा को दिया था वो है सारा खड़ा मसाला, और शान का यखनी पुलाव मसाला भी है। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसमें मिर्चियाँ जो भी है, मिर्ची और नमक वगैरह अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। मुझे जितना स्पाइस चाहिए था और जितना मुझे मतलब नॉर्मल एक वो चाहिए था, तो मैंने उसी हिसाब से रखा था। क्योंकि चावल ज़्यादा थे तो मैंने एक प्याला भर के सारा मसाला लिया था। ठीक है, यहाँ पर मेरा ऑयल भी सेपरेट हो गया है और मसाला मेरा अच्छे से भुन गया है। टमाटर के अंदर ये पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है और लहसुन है, जो मैंने रायते के लिए क्रश किया था ना, मैंने आपको अभी बताया था उससे पहले। तो यही वो मसाला था, तो मैंने ज़ाहिर सी बातें फेंकने से रही, तो मैंने इसमें ही ऐड कर दिया था क्योंकि इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। बीफ ऐड कर दिया है, और बीफ ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। टमाटर मेरे गल जाएंगे, उसके बाद ही मैं बीफ ऐड करूँगी। ठीक है, और थोड़ी देर इसको 5 मिनट ढक के पकाऊंगी ताकि बीफ में भी इसकी खुशबू आ जाए, मसाला बस जाए। ठीक है, अब मैं यखनी जिससे मुझे जितनी क्वांटिटी में चाहिए थी मैंने उस हिसाब से यखनी ली है। और यखनी ये है कि मतलब हाथ रोक के ही लिया करें पानी, क्योंकि मुझसे भी कभी कभी ऐसा होता है कि चावल गीले हो जाते हैं और वो चावल फिर ना अच्छे नहीं लगते खाने में बिल्कुल भी। तो होता है, खैर इंसानों से गलतियाँ होती हैं यार, और हम ये पकाते पकाते ही हमें अकल भी आती है और सीखता भी है बंदा। तो नमक टेस्ट कर लीजिएगा, हरी मिर्चें पुदीना डाल दीजिएगा, हरियाली कर दीजिएगा अपने खाने में, और इसे ढक दीजिएगा। बॉयल आने तक हम इसे ढके रखेंगे, और उसके बाद जब बॉयल आ जाएगा तो इसे खोल के हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद हम इसे दोबारा से कवर कर देंगे, और तकरीबन जब तक बॉयल नहीं आ जाता दोबारा, तब तक हम इसे ढक कर ही पकाएंगे। चावल यहाँ मेरे डन हो चुके हैं, चावल अच्छे से पक गए थे। बस मैं थोड़ा सा पानी जो रह गया था मैं इसे कवर कर दूँगी और लो फ्लेम कर दूँगी, ताकि ये उतनी ही आँच में डन हो जाए। और देख सकते हैं यहाँ पर फाइनल शक्ल इसकी, मेरा यखनी पुलाव और खिले खिले चावल के साथ और टेंडर जूसी बीफ के साथ तैयार है। उसके बाद ये दिन का टाइम था, हम खा चुके थे खाना, और उसके बाद हम रात में आए थे। कुछ क्लिप्स मैंने घर से निकलते हुए नहीं ली थी, क्योंकि फ़ायदा नहीं होता, बाय में होता है, बंदा मुंह दिखा नहीं सकता, तो फ़ायदा है अपने आप को दिखाने का। तो खैर घर से निकलते हुए नहीं ली थी मैंने पिक्चर। हम करीबी हमारे यहाँ खुला है पिज़्ज़ा बेक, और बच्चों ने जिद की हुई थी, ओपनिंग हुई थी इसकी, और ऑफ़ भी चल रहा था, 50 या 40% ऑफ़ चल रहा था। तो हमने कहा क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, और यहाँ पर आए थे हम पिज़्ज़ा खाने के लिए। बच्चों का बहुत मतलब मन था, और स्पेशली मेरा भी, क्योंकि पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी वैसे ही पसंद है जितनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा मुझे पसंद है। दानिश बस खा लेते हैं, मतलब ज़्यादा अगर मतलब इंसिस्ट करो तो खा लेते हैं, ये नहीं कि उनको नहीं पसंद बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत पसंद है, खा लेते हैं बस, लेकिन मुझे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो हम लोग आए थे यहाँ पिज़्ज़ा खाने के लिए। यहाँ का जो इंटीरियर था और यहाँ का जो पिज़्ज़ा था और यहाँ की जो सर्विस थी वो बहुत अच्छी थी, और जल्दी ही पिज़्ज़ा भी आ गया था, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। बस मेरी ये 2-3 क्लिप्स बनाने के बाद हमारा ये जंबो साइज़ का पिज़्ज़ा हमने मंगवाया था, और ये बेक वालों का अपना सिग्नेचर पिज़्ज़ा था इनका, चीज़ी पता नहीं कुछ नाम था, ऐसे ही मैं भूल गई हूँ अभी। और ये टेस्टी था, जो बात है बहुत टेस्टी था। पिज़्ज़ा मैक्स का स्पेशली मुझे अच्छा लगता है, कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा का अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे जो ये खुला है ना, ये पिज़्ज़ा बेक वालों का, ये इनकी जो ब्रांच यहाँ ओपन हुई है, तो इसका पिज़्ज़ा भी बहुत बहुत टेस्टी था, और इसमें चीज़ भी एक्स्ट्रा डबल हमने डलवाई थी, तो और बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे और कोल्ड ड्रिंक शोल्ड पी रहे थे। यहाँ पर इनकी कोल्ड ड्रिंक चल रही थी ठंडी ठंडी, और घर जाके ये फिर दूसरे दिन इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े छुई मुई हैं, और सभी के बच्चे होते हैं यार, बच्चे ज़रा सा कुछ खा पी लें और फ़ौरन से ना इनकी तबीयत डिस्टर्ब हो जाती है। घर वालों के लिए भी पिज़्ज़ा ले लिया था हमने, और अब हम चले थे घर। आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। डू सब्सक्राइब। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।